नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 1799 बिहार दरोगा पीटी रिजल्ट 10 से 15 मार्च के बीच में संभावित था कि ये रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन अब तक नहीं आया। अब तक हमने जितने भी सोर्सेज से, अपने अलग अलग सोर्सेज से पता किए इस रिजल्ट को लेकर, यही मिला कि रिजल्ट लगभग तैयार है और बस पब्लिश होने में देरी है। अब क्यों नहीं हुआ, और आपको बता दें कि ये ऐसा समय है जब सटीक जानकारी निकल के नहीं आ पाती है कि आखिर किन वजहों से रुका हुआ है। तो ऐसे में अब आने वाले सप्ताह सोमवार या मंगलवार तक जो है वो संभावनाएं जताई जा रही है कि 1799 जो बिहार दरोगा है उसका पीटी का रिज़ल्ट जो है वो घोषित किया जाए। हम ये नहीं कहने के लिए आए हैं कि रिज़ल्ट जो है अब कब घोषित होगा। अब जो है जब आयोग को देना होगा दे देगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दें कि 1799 दरोगा का मेंस एग्ज़ाम 19 अप्रैल को निर्धारित किया गया है। अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो पत्र वायरल हुआ है और सही प्रतीत होता है वो पत्र कि 19 अप्रैल को बिहार के 5 जिलों में ये मेंस की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां पर 36,000 के आसपास जो छात्र चयनित होंगे पीटी परीक्षा में वो अपना एग्ज़ाम देंगे। लेकिन आपको बताएं कि उससे पहले 10 अप्रैल 2026 को जो बीपीएसएससी के चेयरमैन हैं के.एस. द्विवेदी वो रिटायर करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अध्यक्ष का जो कार्यकाल के बारे में जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम के हिसाब से कोई भी अगर चेयरमैन बनता है तो उसका टर्म 3 सालों का होता है और मैक्सिमम एज 68 ईयर के लिए इस 68 साल तक जो है वो अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन एक बार में 3 साल ही रह सकता है। ऐसे में 10 अप्रैल 2026 को वर्तमान जो चेयरमैन साहब हैं के.एस. द्विवेदी जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार उनको एक्सटेंशन भी दे दे। नहीं देगी सरकार अगर एक्सटेंशन, तो किसी अन्य अध्यक्ष के मार्फत आपका मेंस होगा। अब देखिए इस पर क्या होता है। सरकार को फैसला लेना है। अगर उनका एक्सटेंशन होता है तो रहेंगे, चूँकि 67 साल उनका उम्र हो गया, 1 साल वो और रह सकते हैं। सरकार एक्सटेंशन दे सकती है चाहे तो। इसके अलावा बता दें कि 19 अप्रैल मेंस एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शन है। एक तो बिहार में ही बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, जो कि 14 से 21 अप्रैल तक चलने वाली है। एक कैंडिडेट को 2 दिन एग्ज़ाम देना है और लगभग जितने भी दरोगा के अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम वो इस फॉर्म को भी डाले हुए हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो झारखंड पीसीएस का भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, और झारखंड पीसीएस के भी पीटी का जो डेट है वो 19 अप्रैल ही तय किया जा रहा है। तो झारखंड तो अलग स्टेट है, वहाँ का सबसे बड़ा जो भर्ती इकाई है जेपीएससी, और बिहार में 19 अप्रैल को ही दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम जो है वो निर्धारित किया गया है। एईडीओ का भी एग्ज़ाम है। ऐसे में कुछ छात्रों ने हमें फ़ोन करके बताया कि हमें जेपीएससी भी देना है, दरोगा भी हमें चांस है कि मेरा पीटी हो जाएगा, एईडीओ भी देना है, तो कुछ 3-3 एग्ज़ाम टकरा जाएगा। कम से कम ऐसा किया जाए कि हम कम से कम बिहार के दोनों एग्ज़ाम दे सकें। हम जो हैं एईडीओ का एग्ज़ाम दे सकें और दरोगा मेंस भी दे सकें। और अगर एईडीओ के शुरुआत में ही हमको 14 तारीख को हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम झारखंड पीटी भी दे दें। ये भी छात्रों का कहना है। तो लगातार हम जो मेंस एग्जामिनेशन के डेट हैं उस पर जो है प्रश्न उठाते आए हैं कि बीपीएसएससी के द्वारा अपने मेंस के डेट निर्धारित करते समय आखिर कैसे इग्नोर कर दिया गया कि बीपीएससी के द्वारा एक बड़ा एग्ज़ाम, जिसमें जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर एक ग्रेजुएट के द्वारा आवेदन किया गया है, उसके 1 दिन के गैप में ये एग्ज़ाम रख दिया गया है, जिसके कारण छात्रों के सामने अब धर्म संकट आ गया है कि अब वो करे तो क्या करे, एईडीओ दें या दरोगा मेंस दें। तो चलिए, हम आशा करेंगे कि आयोग के द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। और के.एस. द्विवेदी जी से हमारा निवेदन है कि आपका रिटायरमेंट आ रहा है और
हो सकता है हम सरकार से ये भी कामना करेंगे कि आपको एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि आपके कार्यकाल के दौरान विवाद रहित दरोगा के परीक्षा जो हैं वो संपन्न हुए हैं, 2-2, तीसरा हो रहा है। तो हम यही आपसे गुजारिश करेंगे कि कम से कम AEDO एग्ज़ाम के बीच में दरोगा का मेंस ना लिया जाए। मेंस मई में लिया जाए, लगभग 10 से 15 मई के आसपास लिया जाए। छात्र इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रिज़ल्ट दिया जाए। PT रिजल्ट को लेकर बता दें कि पिछले हफ्ता दिन से जो है छात्रों में काफ़ी बेचैनी बढ़ी हुई है, परेशान हैं, लगातार वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ वहाँ से जानकारी जुटा रहे हैं। तो देखिए अब कल परसों तक जो है संभावना हो रही है कि रिजल्ट दे दिया जाए। अब क्या बोला जाए, अब तो बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब तो बस हमें भी इंतज़ार है, आप लोगों से कम इंतज़ार हमें भी नहीं है, दरोगा PT रिजल्ट आने का। तो चलिए देखिए क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।